बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। सबसे पहले व्यूअर, आप कैसे हैं? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका शौक़ बहुत अच्छा होगा। काफ़ी अरसा मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियो बनाने से कासिर रहा, गायब रहा। आप लोगों की ज़ोर फरमाइश के ऊपर इंशाअल्लाह बैक टू वीडियो इंशाअल्लाह वीडियो आती रहेंगी। अब अल्लाह ने चाहा तो काम की काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, जिसकी वजह से शौक़ भी थोड़ा कम किया, फिर अपनी मसरूफ़ियात बढ़ी थी, इस वजह से आपसे रब्ता मुनक़ते रहा। लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर लोगों से रब्ता था, उनके साथ क्वेश्चन आंसर चलते रहते थे। जितना वक़्त था मैं उनको देता था। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी ये काम सिलसिला जारी रहेगा। तो आज पहली वीडियो है। बकरों का सीज़न शुरू हो रहा है, कुर्बानी के लिए लोग जानवर धड़ाधड़ ले रहे हैं। उनको लाने से सबसे पहला मसला जो आता है, मैं भी शाहपुर काजरा मंडी से लेके आया हूँ कुछ जानवर। अभी हालात की वजह से शौक़ हल्का फुल्का है, तो सबसे पहले आते ही मैंने उन्हें डिक्लोरान इंजेक्शन लगाया, ताकि वो खड़े होने की वजह से जानवरों के जो पेन आती है जिस्म के अंदर, बुखार हो जाता है, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनका वो इलाज किया। उसके बाद अगला मरहला होता है खाने पीने का। उनका मैदा डिस्टर्ब रहता है, कभी ये भूखे रखते हैं, कभी खिलाते हैं। मंडियों के अंदर बेचने के लिए बहुत सारे दाव पेश लगाए जाते हैं। तो आज हम उनके लिए सबसे पहला ये देसी नुस्खा मैंने बहुत बार बताया है, मैं सबसे ज़्यादा इसके ऊपर बिलीव करता हूँ। दोबारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, क्या देना है। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मसाला कौन सा बना के मैं दे रहा हूँ, ये आपके सामने हर चीज़ है। तो देखें करना क्या है आपने। सबसे पहले तो हमने जनाब ये चीज़ें जो शामिल की हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें मैं आपको देखें, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। सबसे पहले ये एक पाव मैंने 250 ग्राम अनारदाना लिया है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने अनारदाना लिया है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल खाने वाला जो अनारदाना होता है वो मैंने लिया है 250 ग्राम, यानी एक पाव। उसके बाद मैंने ये प्याज जो है ये लिया है आधा किलो। तो उसके बाद सब्ज़ मिर्च जो है ये मैंने ली है एक पाव सब्ज़ मिर्च है, ठीक है, 250 ग्राम। एक पाव मैंने अदरक लिया है, थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, थोड़े से लेमन मैंने लिए हैं, और ये 3 गुच्छियाँ मैंने पुदीने की ली हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद ये तकरीबन 125 ग्राम मैंने मीठा सोडा लिया है, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपने अनारदाने को इस तरीके के साथ मैश करना है, यानी कूटना है। इसको इस तरीके के साथ आपने बारीक करना है कि इसका दाना जो है ये बिल्कुल नज़र ना आए, फिर इसकी खाने की अफादियत और बढ़ जाती है। अगर इसके दाना इसका अनारदाने का नज़र आए, हाथ को लगे, मोटा रहे, सही तरीके से बारीक ना हो, उसकी अफादियत थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद मैं इसको पीस के बारीक करके तो इस बाउल के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं सारी चीज़ों को अलग-अलग पीस के बारीक करके कूट के इसके अंदर रख के फिर इसे अच्छे तरीके के साथ मिक्स किया जाएगा। जब ये यकजान हो जाए, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, तो फिर जो है अखरोट के बराबर जानवर को शाम को या फिर सुबह चारे के बाद दिया जाएगा। 2-3 घंटे का उसके बाद वक्फा रहेगा। पानी जानवर पी सकता है, लेकिन खाना नहीं देना चाहिए, ताकि चुगाली वगैरह करे तो उसका असर पूरा का पूरा मैदे के अंदर मौजूद हो। तो मैं अक्सर ये रात को ही देता हूँ, ताकि जानवर रिलैक्स रहे, अपनी मर्ज़ी से जो है चुगाली करे, बैठे। तो इंशाल्लाह ये आप बना के रख सकते हैं। ये फ्रिज के अंदर अगर आप नीचे रखेंगे, फ्रिज के निचले खाने में जहाँ कूलिंग रहती है, तो 1 हफ़्ते तक इसे कोई मसला नहीं रहता। गर्मी का मौसम आ रहा है तो आप बाहर रखेंगे तो फिर इसके अंदर अजीब सी एक स्मेल आएगी। मैं नमक वगैरह इसके अंदर शामिल नहीं करता, क्योंकि फिर सारी चीज़ें पानी छोड़ देती हैं। बग़ैर नमक के ही ये सारी चीज़ें मिला के तो अच्छे तरीके के साथ, जो जानवर नहीं खाते, कम खाते हैं, वक्खी नहीं निकालते, खाते हैं हज़म नहीं करते, या फिर उनको जो है ये पेचस लग जाते हैं, वाह लग जाती है, मोक लग जाती है, तो उसका भी ये बेहतरीन हल है। जानवर का स्टमक अच्छा नहीं रहेगा, उसका मैदा ज़ूद हज़म नहीं होगा, अच्छे तरीके से हज़म नहीं करेगा, जानवर की पलाई अच्छी नहीं होगी, वंडा जो है ये ज़ाया जाएगा। तो सबसे पहले ये काम आपको करने चाहिए। बहुत से लोग वंडे की बोरियाँ ला के रख देते हैं, डालते रहते हैं, जानवर वहीं का वही रहता है। तो भाई आपने जो है उसकी बुनियाद से काम स्टार्ट नहीं किया, आप उसकी बुनियाद नहीं बना पाए। आपने उसका मैदा भी डिस्टर्ब था कि आपने ऊपर और वज़न डाल दिया, बोझ डाल दिया, तेल देने शुरू कर दिए, वंडे डालने शुरू कर दिए। तो ये तरीका को ख़ास बेहतरीन तरीका नहीं होता। इस वजह से भी जानवर जो हैं ये डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं।
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला अब वीडियो का जारी रहेगा। आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय और अपने मौजू का भी इंतखाब कर सकते हैं। जिस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहे आप मुझे बताएं, इंशाअल्लाह वीडियो बना के आपको सेंड की जाएगी। तो अजवा विलेज के ऊपर बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, लोग बहुत सारा इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। आप भी लोग भी देखें, इस्तिफ़ादा हासिल करें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का।